गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं डिसीज़ ऑफ सेंस ऑर्गन्स की। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में जो डिसीज़ होती हैं आज हम पढ़ाई करेंगे उसके बारे में। तो टोटल सेंस ऑर्गन कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 5। तो इस चैप्टर में हमने 5 सेंस ऑर्गन पढ़े, आई, नोज़, स्किन, ईयर और टंग। तो अब हम इन्हीं ऑर्गन्स से रिलेटेड इनकी डिसीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने हर ऑर्गन के बारे में क्या पढ़ा, उसका डायग्राम, उसकी एनाटॉमी और उसका फंक्शन। सेम हर डायग्राम के बारे में कि वो डायग्राम सिचुएटेड कहाँ होता है, कौन कौन सी मसल्स से बना हुआ होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, बॉडी में काम कैसे करता है, ये हमने पढ़ा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। तो इस चैप्टर में जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो आती है डिसीज़ ऑफ सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स में हमारी कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले आती है सेंस ऑर्गन में डिसीज़ आती है आई की डिसीज़। तो आई में कौन सी डिसीज़ होती है? सबसे पहले मायोपिया। मायोपिया को हम हिंदी में कहते हैं निकट दर्शिता का मतलब होता है कि दूर का ना दिखाई देना। तो अब ये होता क्या है? इट इज़ ए शॉर्ट साइटनेस, मतलब इट इज़ ए शॉर्ट साइटनेस। इसमें क्या होता है कि इंसान को दूर का नहीं दिखाई देता। इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफेक्ट इन एकोमोडेशन ऑफ आई। एक्चुअल में मायोपिया होता क्यों है? मायोपिया इसलिए होता है कि इसमें जो हमारी जो इमेज होती है आई में, जो लाइट होती है वो हमारे कॉर्निया और प्यूपिल से होते हुए कहाँ तक जाती है? रेटिना। और रेटिना से कहाँ पे जाती है? हमारे लेंस पे जाती है। और लेंस फिर उस इमेज का क्या बनाता है? फोकस बनाता है। और फिर वो इमेज हमारे ब्रेन में जाके इंटरप्रेटेड होती है और हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो देखो, जब हमने पढ़ा था तो हमारी जो आई का डायग्राम होता है नॉर्मल है, इस तरीके से ऐसे हमारी आँख होती है, ठीक है। ये तो ये होता है हमारा प्यूपिल और ये होता है हमारा कॉर्निया। और ये जो गोल होता है और ये वाली जो चीज़ होती है ये होता है हमारी स्कैलरा। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा स्कैलरा और जो कॉर्निया जो होता है इनके बीच में डिसफंक्शन होता है। इन दोनों का फंक्शन ख़राब हो जाता है, मतलब कि ये दोनों क्या हो जाते हैं? साइज़ में बड़े हो जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा फोकस होता है ऑब्जेक्ट का वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के सामने किसी पॉइंट पे बन जाता है, ठीक है, समझ लो। रेटिना पे ना बन के रेटिना के सामने किसी पॉइंट पे बन जाता है और जिसकी वजह से उसका प्रॉपर फोकस हमारे लेंस तक नहीं जा पाता और हमें चीज़ें, दूर की चीज़ें हमें सही से दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो वही चीज़ इसने कहा है कि इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफेक्ट इन एकोमोडेशन ऑफ आई। इसमें क्या होता है कि आई का जो एकोमोडेशन है, जो हमारा स्कैलरा है, कॉर्निया है और रेटिना है, इनका एकोमोडेशन आपस में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। इसमें क्या होता है कि इंसान को पास वाली ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखती है बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर सीन विद डिफ़िकल्टी। जो दूर की चीज़ें होती हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर की चीज़ें जो होती हैं वो उसको सही से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। देखो एक बार और दोबारा समझ लेते हैं। मायोपिया होता क्या है? मायोपिया होता है निकट दर्शिता। इसमें क्या होता है? इंसान को पास की चीज़ें तो क्लियर दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो ये मायोपिया होता क्यों है? हमारी जो आई का अकोमोडेशन है, आई का जो संयोजन है, अब जो हमें इमेज जो बनती है, हमारी आई के कितने पार्ट होते हैं? हमने पढ़े थे कौन कौन सा पार्ट होता है? कॉर्निया होता है, स्कैलरा होता है, आइरिस होती है, प्यूपिल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आई है, ये जो वाइट वाला जो सारा पोर्शन होता है ये क्या होता है? हमारा स्कैलरा। और ये जो हमारा गोल वाला जो पोर्शन होता है ये होता है कॉर्निया। इसके अंदर एक छोटा सा वो होता है हमारा प्यूपिल। और ये जो होता है ये होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। तो जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो आपको उस टाइम पे याद होगा। तो होता क्या है, जब हमारी आँख में रोशनी आती है तो रोशनी हमारी कहाँ से? कॉर्निया से होते हुए कहाँ तक जाती है? प्यूपिल तक। और प्यूपिल उसको कहाँ लेके जाता है? अंदर हमारे रेटिना तक। और रेटिना से फिर हमारा फोकस किस पे बनता है? रेटिना से फोकस बनता है हमारे लेंस पे। और लेंस से फिर क्या होता है? हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्कैलरा और कॉर्निया जो होते हैं वो प्रॉपर लाइट को अंदर तक नहीं लेके जा पाते। कहाँ तक? रेटिना पर तक नहीं लेके जाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी लाइट है, जो फोकस है, वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के आगे किसी पॉइंट पे बन जाता है, ठीक है। रेटिना पे ना बन के रेटिना के आगे किसी पॉइंट पे फोकस बन जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देती। मतलब पास वाली ऑब्जेक्ट साफ दिखाई देती है और लेकिन जो दूर वाली ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देती। तो इस चीज़ को हम दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? द स्पेक्टेकल्स विथ कॉनकेव लेंस आर नीडेड टू एक्सटेंड द फोकस टू द रेटिना। तो इसमें क्या होता है, जो हम चश्मा पहनते हैं वो कौन सा पहनते हैं? हम कॉनकेव लेंस का पहनते हैं। तो कॉनकेव लेंस हमारा कैसा होता है? कॉनकेव लेंस हमारा इस शेप का होता है जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ये वाला जो होता है दिस इज, ठीक है।
तो आपको किसी को पास दूर का चश्मा लगा हुआ होगा तो एक बार चेक करना अपना लेंस, तो जो वो अंदर से होगा वो इस तरीके का होगा, कॉनकेव होगा। दिस इज़ कॉल्ड कॉनकेव। इसको हिंदी में हम कहते हैं, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं इसको हम हिंदी में, ठीक है। तो ये वाला लेंस यूज़ करते हैं। तो ये वाला लेंस क्या करता है, जो हमारा फोकस है उसको क्या करता है, उसको एग्जैक्ट हमारे रेटिना पे ले जाके बना देता है। उस फोकस को क्या करता है, रेटिना पे बनाता है, और फिर हमें रेटिना फिर उस फोकस को लेंस तक लेके जाता है, फिर हमें चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मायोपिया। अब सेकंड डिसीज़ जो आती है वो आती है हमारी क्या, डिप्लोबिया। डिप्लोबिया क्या होता है, डबल दिखाई देना, डबल विजन, चीज़ों का दो दिखाई देना। इट मीन्स अपीयरेंस ऑफ डबल विजन। इसका मतलब क्या होता है, अपीयरेंस का मतलब होता है दिखाई देना। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें चीज़ें दो दिखाई देती हैं। तो ये हमें होता क्यों है, डिप्लोपिया होता क्यों है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं, जो डैमेज ऑफ द मसल्स दैट मूव द आई टू द ब्रेन, जो मसल्स हमारी आई से ब्रेन तक जारी होती हैं, ब्रेन में जाके क्या होता है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो हाइपोथैलेमस होता है वही तो हमें बताता है कि वही तो चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, वही तो समझता है कि ये चीज़, ये फोकस क्या बन रहा है और ये चीज़ क्या बन रही है। उसी चीज़ को समझ के फिर वो हमें बताता है कि दिस इज़ दैट ऑब्जेक्ट। तो होता क्या है कि क्या कहते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो मसल्स आई से हाइपोथैलेमस तक जारी होती हैं वो क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, वो रप्चर हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है उनका। तो जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर जो फोकस है, जो फोकस बना है वो प्रॉपरली हमारे हाइपोथैलेमस तक पहुंच नहीं पाता, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें चीज़ें क्लियर ना दिखाई दे के डबल विज़न दिखाई देता है। डिप्लोपिया में क्या होता है, चीज़ें हमें डबल दिखाई देती हैं। डबल किस वजह से दिखाई देती हैं कि जो मसल्स जो होती हैं, जो हमारी आँख से हमारे दिमाग तक जा रखी होती है, दिमाग के कौन से हिस्से तक, हाइपोथैलेमस तक। हाइपोथैलेमस ही तो हमें सब चीज़ें, हमारा जो टच, सेंस, देखना, वो सब हमारे कौन सा हिस्सा कवर करता है, ब्रेन का, हाइपोथैलेमस। तो जो मसल्स हमारी आई से ब्रेन के हिस्से तक, दिमाग के हिस्से तक जा रखी होती है, वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें, जो हमारा ब्रेन है उन चीज़ों को क्लियरली पढ़ नहीं पाता, ठीक है, कि ये क्या है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें हमें क्लियर ना दिखाई दे के धुंधली दिखाई देती है या फिर डबल दिखाई देती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोपिया कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया होता क्यों, ये ड्राइनेस ऑफ आई की वजह से होता है। ये होती है हमारी जड़ दूरदृष्टिता, इसको हिंदी में कहते हैं। एक्चुअल में इसमें होता है कि ये हमारे जो 40 साल से अबव के पेशेंट्स होते हैं उनमें होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें इंसान को पास का नहीं दिखाई देता। क्या नहीं दिखाई देता, पास का ना दिखाई देना। पास का ना दिखाई देना, इसमें क्या होता है, पर्सन को पास का नहीं दिखाई देता। तो ये बीमारी जनरली जो हमारे 40 अबव पेशेंट्स होते हैं उनको होती है। तो इट इज़ द डिसऑर्डर ऑफ आई इन विच देयर इज़ एन इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ सिलियरी बॉडी। तो इसमें होता क्या है कि इसमें इम्प्रॉपर फंक्शन होता है हमारे सिलियरी बॉडी का। जो हमारी सिलियरी बॉडी होती है वो क्या करती हैं, वो ढंग से काम नहीं कर पाती। और वो ढंग से काम क्यों नहीं कर पाती, सिलियरी बॉडी करती क्या है, हमारा सिलियरी बॉडी एक्वस ह्यूमर सिक्रीट करती है। अगर जिस टाइम हमने एनाटॉमी पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि सिलियरी बॉडी जो होती है वो क्या सिक्रीट करती है, एक्वस ह्यूमर सिक्रीट करती है। और एक्वस ह्यूमर हमारा किसके बीच में प्रेजेंट होता है, एक्वस ह्यूमर हमारा प्रेजेंट होता है किसके बीच में, यहाँ पे इसके, ये जो होता है हमारा कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में जो हमारा ये लिक्विड भरा हुआ होता है, कॉर्निया, देखो ये हमारा ये जो गोल वाला जो हिस्सा ये है हमारा कॉर्निया, और कॉर्निया और ये प्यूपिल के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ होता है ये होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। तो ये क्या करता है, हमारी आँख को मॉइस्चराइज करता है, एक लिक्विड जैसा होता है जो कि मॉइस्चराइज करता है, न्यूट्रिशन देता है आँख को। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इस लिक्विड को सिक्रीट कौन करती है, सिलियरी बॉडी सिक्रीट करती है। देखो सिलियरी बॉडी हमारी कहाँ प्रेजेंट है, ये रही यहाँ पे, ठीक है, ये जो होती है यहाँ पे हमारी सिलियरी बॉडी प्रेजेंट होती है, ये वाली, ठीक है। तो ये सिलियरी बॉडी क्या सिक्रीट करती है, एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर क्या करता है, हमारी आँख को डायलेट करता है, उसको डाइल्यूटेड रखता है। तो क्या होता है, जब ये ढंग से काम नहीं करेंगे तो इन दिस कंडीशन एक्वस ह्यूमर इज़ नॉट सिक्रेटेड इन द प्रॉपर मैनर। क्या होता है, एक्वस ह्यूमर सही तरीके से सिक्रेट नहीं होता, जिसकी वजह से आँख में क्या आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है। और इट इज़ मेनली अकर
इन मिडिल एज पर्सन एंड ओल्ड एज पर्सन। तो ये किस में होता है, मेनली हमारे जो मिडिल एज के पर्सनस होते हैं जो 40 से अबव, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनमें होता है। और जिसकी वजह से उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को पास का क्लियर नहीं दिखाई देता, ठीक है। प्रेस बायोपिया क्या होता है, पास का ना दिखाई देना। तो इसमें क्या होता है, हमारा ड्राइनेस ऑफ आई, आँख में क्या हो जाता है, सूखापन आ जाता है, सूखी हो जाती है। और सूखी किसकी वजह से हो जाती है, जो हमारी सिलियरी बॉडी होती है वो क्या सिक्रीट करती है, एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर क्या काम करता है हमारी आँख में, हमारी आँख को डायलेट करने का काम करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब सिलियरी बॉडी एक्वस ह्यूमर सिक्रीट नहीं करेंगे तो आँख में क्या होगा, हमारा ड्राइनेस होगा। और ड्राइनेस की वजह से क्या होगा, जो फोकस है रेटिना का लेंस पे वो नहीं बन पाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि इंसान को पास का दिखाई नहीं देगा। और ये बीमारी हमारी कौन सी एज के पर्सन्स को ज़्यादा होती है, जो हमारे मिडिल एज के अबव 40 पर्सन्स जो होते हैं, अबव 40 ईयर्स जो होते हैं, या फिर जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं। तो प्रेस बायोपिया मोस्टली उन लोगों में पाया जाता है, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसको। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया होती है हमारी दूर का ना दिखाई देना, पास का क्लियर दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता। इट इज़ ए शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट कहते हैं शॉर्ट साइटनेस, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफेक्ट इन एकोमोडेशन ऑफ आई। ये क्यों होता है, हमारी आँख का जो संयोजन है वो आपस में उसके जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स, उनसे अच्छे तरीके से हो नहीं पाता। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा इमेज जो बनना होता है, जो फोकस बनना होता है, वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के आगे किसी एक पॉइंट पे बन जाता है। और जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो हमें पास वाली तो सही दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। क्या होता है, फोकस रेटिना पे ना बन के रेटिना के आगे किसी पॉइंट पे बन जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि रेटिना उस लाइट को प्रॉपरली लेंस तक नहीं लेके जा पाता, और हमें जिसकी वजह से दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती। तो इस चीज़ को हम दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, जो हमारा चश्मा होता है वो कैसा बनता है, कॉनकेव बनता है। कॉनकेव मतलब अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है वो होता है हमारा ये वाला, दिस इज़ अवतल लेंस, जिसमें अंदर की तरफ ऐसे होता है, ठीक है। दिस इज़ अवतल लेंस जो अंदर की तरफ से दबा हुआ होता है। तो इसमें होता क्या है कि ये अवतल लेंस क्या काम करता है, ये क्या करता है कि जो फोकस हमारा रेटिना पे नहीं बन रहा उस फोकस को क्या करता है, रेटिना पे बनाता है, और फिर प्रॉपर रेटिना से फोकस बन के जो लाइट है हमारी लेंस पे जाती है, और लेंस पे हमें प्रॉपर ऑब्जेक्ट इंटरप्रिटेट होती है, और फिर वो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में जाके फिर हमें दूर की चीज़ें भी साफ दिखाई देती हैं। दिस इज़ कॉल्ड मायोपिया। नेक्स्ट आते हैं डिप्लोपिया। डिप्लोपिया कहते हैं डबल विज़न, दोहरा दिखाई देना, चीज़ों का दो दिखाई देना या फिर धुंधला दिखाई देना, क्लियर ना दिखाई देना। तो डिप्लोपिया होता क्यों है, इसमें जो हमारी मसल्स होती हैं, जो आँख की जो मसल्स होती हैं, देखो हमारे हर ऑर्गन्स का जो कनेक्शन है वो किससे होता है, दिमाग से होता है। और वो किसके थ्रू होता है, हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है। नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स हमारे और हर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे कहाँ होते हैं, दिमाग में, हर ऑर्गन से अटैच होते हैं, दिमाग में अटैच होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है, जो मसल्स होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारे आँख से दिमाग में अटैच होते हैं। तो उनमें कुछ क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो डैमेज होने की वजह से क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो चीज़ों को करेक्ट तरीके से समझ नहीं पाता कि ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं समझ पाता। तो जिसकी वजह से इंसान को क्या होता है, चीज़ें साफ़ नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे दो दिख रही हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिप्लोपिया। बात करते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया होता है हमारा ड्राइनेस ऑफ आई। क्या सॉरी प्रेस बायोपिया होता है पास का ना दिखाई देना। हमें क्या होता है कि पास की चीज़ें साफ़ नहीं दिखाई देती, दूर की चीज़ें सही दिखाई देती हैं। तो ये जो बीमारी होती है ये हमारी मोस्टली जो 40 से अबव एज के लोग होते हैं या फिर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बुढ़े लोग होते हैं, उन लोगों में होती है प्रेस बायोपिया। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, जो हमारी सिलियरी मसल्स जो होती हैं, सिलियरी मसल्स क्या करती है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। और सिलियरी मसल्स हमारी आँख में काम क्या करती है, काम करती है एक्वस ह्यूमर सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है, एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड होता है जो कि हमारी आँख को डायलेट करने का काम करता है, आँख को मॉइस्चर देता है, ठीक है। तो जब एक्वस ह्यूमर प्रॉपर तरीके से सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा, आँख में ड्राइनेस होगी, और ड्राइनेस की वजह से प्रॉपर लाइट रेटिना पे नहीं पड़ेगी, रेटिना पे प्रॉपर लाइट नहीं पड़ेगी तो फोकस लेंस पे नहीं बनेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम प्रेस बायोपिया। अभी हम ये 3 डिसीज़ ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप आपको समझ में आ गई हो। ओके।